चाहूंगा मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करूं। आप लोग इजाजत देंगे तो मैं धीरे धीरे लोगों को बुलाना शुरू करूंगा आपकी इजाजत के साथ। देखिए, बुलाया किसी को इरशाद से नहीं जाता है। मैं आपको चेक कर रहा था। वो शेर कहते हैं, अर्ज किया है, जब से तूने खत्म किया है रिश्ता वो, मुझको सब बेकार शराबी कहते हैं। जिन लड़कों को छोड़ने को तू कहती थी, तुझको अपनी भाभी भाभी कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा ताली बजाना चाहूंगा स्टेज पे बुलाना मेरे बहुत खास दोस्त बादल शर्मा को। थोड़ा ताली। अरे नाइस। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? अरे नाइस। सिंगल लोग कितने हैं यहाँ पे? बहुत सारे। भाई ये देखो भाई, आप भी? आप तो पैसे वाले लग रहे हो यार। हाँ। मांगते हो तो फिर उधार देने पड़ते हैं। प्यार के प्रूफ बार बार देने पड़ते। भाई आपको नजर कर रहा हूँ, ये जैसी आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। मांगते हो तो फिर उधार देने पड़ते हैं। प्यार के प्रूफ बार बार देने पड़ते हैं। एक तो उसमें तेरी वाली कोई बात नहीं, और ऊपर से 6,000 देने पड़ते हैं। जब कभी मेरी यादों का वो कैलेंडर टांग लेगी, तब तब इश्क के कुएं में वो खुद छलांग लेगी। और तुम आना हर जगह, बस मेरे घर मत आना। कि तुम आना हर जगह, बस अब मेरे घर मत आना। मेरी माँ तुमसे अपना बेटा मांग लेगी। क्या सुंदर शेर है। कि चांद दरिया के पास बैठा है। ये फ्रेंड जोन पे शेर है कि चांद दरिया के पास बैठा है। अब इसमें चांद कौन है? दरिया दरिया तो वो बेस्ट फ्रेंड है उसका, पता है, जिसके पास वो चांद बैठा रहता है। कि चांद दरिया के पास बैठा है और ये दिल उदास बैठा है। चांद दरिया के पास बैठा है और ये दिल उदास बैठा है। तू उसे दोस्त दोस्त कहती है, अगला तो लेके आस बैठा है। तू उसे दोस्त दोस्त कहती है, अगला तो लेके आस बैठा है। जिसको तू ढूंढती है टिंडर पे, वो तेरे आस पास बैठा है। जिसको तू ढूंढती है टिंडर पे। लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है जब हम उनके बारे में लिखते हैं ना। लड़कियां बोलती हैं कि तू कुछ लिखता क्यों नहीं मेरे बारे में। मेरी वाली बोलती थी, एक तो वो सीए थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिसाब मांग लेती थी हर बात। उसका नाम था एनी। एनी? तो मैंने उसके लिए लिखा कि एनी, तेरे जैसी कोई है नहीं, और नाम तेरा मेरे दिल पे लिखते लेके हथौड़ा छेनी। तू बातें फिल्टर करती है जैसे कि चैनी खैनी। मैं घातक का सनी देओल, तेरा बाप बना है डैनी। और एनी, तेरे जैसी कोई है नहीं। ये सब मैं इसीलिए चली गई थी वो। इसे अब वो मेरे साथ है नहीं, क्योंकि उसकी तुझ पे नजर पड़ गई पहनी है। तो यार ये मैं थोड़ा सा ह्यूमरस साइड पे भी लिखता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि लड़के ना ज्यादा फनी होते हैं रिलेशनशिप में, और लड़कियां वैसी रहती है कि उसको हंसी आ रही है, ठीक है, तुमको पता है बहुत फनी जोक था। जैसे मैंने उसको एक जोक सुनाया कि मेरे दादाजी पे चुड़ैल चढ़ गई थी, उसके 9 महीने बाद मेरे ताऊजी हुए। अरे मतलब ऐसे सेम। दादी मुझे माफ करना। नहीं तो ये मैंने जोक सुना, इसको लगा मैं अपनी फैमिली की बिल्कुल कदर नहीं करता। तो ऐसे देखिए क्या फनी था इसमें। मैंने एक तो चुड़ैल बोली थी, ठीक है, बंदा तुम्हारी भलाई करने आया, कोशिश कर रहा है हंसाए, तुम उसको ठोक दोगे क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है आज। जब लड़कियां ज्यादा होती हैं तो ऐसा अकेला सा नहीं फील होता कि मुझे भी ब्लाउज पहना दो कोई। अरे भाई अपना तो फील कर रहा। उसने जो मांग करके पहनी थी, उसने जो मांग करके पहनी थी, हुडी वो ब्राउन, मैंने धोई नहीं, है ना। क्या उसने जो मांग करके पहनी थी, हुडी वो ब्राउन, मैंने धोई नहीं। जब से वो शहर छोड़ बाहर गया, मेरा अब इस शहर में कोई नहीं, मेरा अब इस शहर में कोई नहीं। लोग कहते हैं अब तू शादी कर, प्यार ये सारा भूल जाएगा। और वो शादी के बाद आई तो सारा खर्चा फिजूल जाएगा। और वो शादी के बाद आई तो सारा खर्चा फिजूल जाएगा। वस्ल में जश्न भी किया ही था, हिज्र में खुद को जॉन कर लेंगे। उसके रोके की खबर सुन ले बस, फिर तो हम मूव ऑन कर लेंगे, फिर तो हम मूव ऑन कर लेंगे। तीसरा शेर था वो अभिशार शुक्ला का। उदासी चखती रहती है, उधार देती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती, बस लड़के मार देती है। अभिशार भाई, अभिशार भाई। ये शराबी कितने हैं यहाँ पे? आपके तो ठीक होंगे अपने। जो पिलाने के शौकीन है वो कहाँ है?
ये कुछ पीने के शौकीन होते हैं, कुछ पिलाने के शौकीन होते हैं। हाँ। तो लिखा था कि शराब ला सकूं बस इतना कमाता हूं मेरी जान, शराब ला सकूं बस इतना कमाता हूं मेरी जान, मैं पीता नहीं हूं मैं पिलाता हूं मेरी जान, और खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूं पर जिंदगी के गीत सुनाता हूं मेरी जान। खुदकुशी से खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूँ पर जिंदगी के गीत सुनाता हूँ मेरी जान। तू पूछ रहा है कि मैंने फोन क्यों किया, मैं फोन करके जान बचाता हूँ मेरी जान, मैं फोन करके जान बचाता हूँ। वाली क्या कहती थी कि वो लड़कियों के डाउट्स होते हैं कि तू मेरे साथ क्यों है, तू मेरे साथ रहेगा ना, तू मेरा हाथ तो नहीं छोड़ेगा। लिखा था कि दिन में तारे जुगनू रात को पकड़ेगा, कि दिन में तारे जुगनू रात को पकड़ेगा, बादल पलकों पे बरसात को पकड़ेगा, और एक हाथ से जोतेगा दुनिया का रथ, दूसरे हाथ से तेरे हाथ को पकड़ेगा। लड़के करते हैं भाई, दूसरे हाथ से तेरे हाथ को पकड़ेगा। बहुत सुंदर। एक कविता है फील नाम की, आप लोग की इजाजत हो तो मैं सुनाऊंगा। काहे की पता नहीं सैंडल में थी या हील में थी वो, पता नहीं सैंडल में थी या हील में थी वो, बस पता है कि पूरी फील में थी। कानों में उसके माँ की बाली भी थी, होठों पे उसके माँ की गाली भी थी, गुस्सा तो मानो नाक पे बैठा रहता था, गुस्सा तो मानो नाक पे बैठा रहता था, काजल भी तो आंख पे बैठा रहता। क्या और मुलायम मखमली हुस्न उसका वो रेशमी कबाब थी। खा के बता रहा हूँ। क्या है कि मुलायम मखमली हुस्न उसका वो रेशमी कबाब थी, नशे की बोतल थी वो उसका कंपटीशन शराब थी, और ना बांटो उसकी खुशी को तुम वो हर शख्स की थी। उसकी खुशी हेयर ट्रांसप्लांट में एक एक बाल कि ना बांटो उसकी खुशी को तुम वो हर शख्स की थी, मैं था दीवाना नेस्कैफे का वो स्टारबक्स की थी, और मैं घंटों घंटों जिम में रहता मुझको पावर आती थी, मैं घंटों घंटों जिम में रहता मुझको पावर आती थी, वो आधा दिन तैयार होती 2 घंटे शावर जाती थी, और पंछी कौवा समझ ना आता वो लड़कों को थर्स्टी क्रो कहती थी, तुम बात अपनी करते हो वो अपने बॉयफ्रेंड को भी ब्रो कहती थी। और ये बात मैंने जानी थी हिजर के महीने में, सेपरेशन काहे की ये बात मैंने जानी थी हिजर के महीने में, कि इत्र की खुशबू होती है महबूब के पसीने में। वो इश्क का बाजार भी ऐसा था, वहां कोई बार्गेन नहीं होती थी, एक तो वो मुझसे जब मिलने आती थी उसके फोन में चार्जिंग नहीं होती। और ये बात घोषित कर सकता हूं मैं जोर जोर से शाउट करके, मेरी फेवरेट लाइन, काहे की ये बात घोषित कर सकता हूं मैं जोर जोर से शाउट करके कि मौत हो जाती है बस उनसे थोड़ा मेकआउट करके। कल ही देखा था इंस्टा की किसी रील में थी वो, कल ही देखा था इंस्टा की किसी रील में थी वो, बस पता है कि पूरी फील में थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसकी ही बात ज्यादा करते हैं, उसकी ही बात ज्यादा करते हैं, उससे मिलने का वादा करते हैं, हमसे सब गोपियां खफा हैं कि हम हर जगह राधा राधा करते हैं, हर जगह राधा राधा करते हैं। कि तुझसे मिलने के तो कई बहाने हैं, पर तुझसे पहले तो यार पुराने हैं। मिलना पड़ता है ना लड़कों से, उसको समझ नहीं आता कि यार इतना क्या तुम्हें रोज बात करनी होती है। तुझसे मिलने के तो कई बहाने हैं, पर तुझसे पहले तो यार पुराने हैं, अभी तो बस कागज पर प्यार उतारा है, मुझे तो तेरी पीठ पे हर्फ बनाने हैं, मुझे तो तेरी पीठ पे हर्फ बनाने हैं। कि तुम दिल रख लो, तुम जान रख लो, और सब शायर अपनी महबूबाओं को जाके बोले मेरी तरफ से कि तुम दिल रख लो, तुम जान रख लो, तुम दाम कहो कितने दोगी, तुम पर तो कब से लिखता हूँ अब तुम पर कब लिखने दोगी, तुम पर तो कब से लिखता हूँ अब तुम पर कब लिखने दोगी। इश्क के सारे हेर फेर लिख दो, क्या बात, इश्क के सारे हेर फेर लिख दो, जो ख्वाब हुए हैं ढेर उन्हें ढेर लिख दो, और जिस लड़की पे मैं लिखता हूँ हजारों गजलें, वो कहती है कि मुझ पे एक शेर लिख दो। तो वो लाइनें लिखता है ना शायर, मैंने उन लाइनों के बीच में उसे लिखा। हाय हाय, क्या बात है। वो कभी नहीं पढ़ पाएगी। तो आप जो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस। वैसे अभी तेरे साथ कभी हुआ है कि कोई नाराज बैठा और तू उस पे लिख रहा है? हाँ, मनाना तो है ही ना। अच्छा, मनाने के लिए प्यार भी गुस्से में आ जाता है बंदा, वो कहता है हटा किसी की मदद नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं रहूंगा, आई विल नॉट स्टैंड विद एनीबॉडी, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, और सब खड़े हैं आपके साथ, एक ही आदमी नहीं है बस आपके पास। और वो है ना तहजीब वाफी का शेर है कि कौन था शख्स वो और मेरा क्या लगता था, जिससे मिलकर मुझे हर शख्स बुरा लगता था,
तो ये वाला बात है कि आपको चाहिए वो, कहीं घुमाने ले गए मेरे दोस्त मुझे, वहां पे बॉन फायर पे शेर हुआ कि तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त। मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था, तू तो फिर भी जरा सा होश में है। मैं तो खुद को खुदा बताता था, मैं तो खुद को खुदा बताता था। राहगीरों को लूटता हूं अब, राहगीरों को लूटता हूं अब। पहले मैं रास्ता बताता था, पहले मैं रास्ता बताता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने ऐसे महादेव के दर्शन किए तो देखा था कि मेरे हिस्से में जो आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है। ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव हुआ जाता है, सब महादेव हुआ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मेरा नाम बादल शर्मा। क्या बात है यार दोस्तों, मेरे दोस्त बादल शर्मा ये कुछ महफिलों में ये कुछ आके सुना देते हैं, मुझे लगता है कि यार महफिल बेकार हो गई। नहीं तो बहुत प्यार से सुना आपने इन्हें। एक दादा और भी सरप्राइज है मेरे पास, जो कि शायद लड़कियों का एंगल ज्यादा खूबसूरत से बता पाएंगी। आपकी इजाजत के साथ मैं किसी स्टेज पे किसी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपने रील्स वगैरह में उन्हें देखा होगा, वो भी बड़ी खूबसूरत पोइट्री करती हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच, जोरदार तालियों के बीच स्टेज पे बुला रहा हूँ नायाब निगाह को। जोरदार तालियां बननी चाहिए नायाब दोस्तों, प्लीज आओ नायाब जी। क्या बात है, गर्ल्स बताएंगी कहाँ है मेरी गर्ल गैंग? ये मैंने 2 साल पहले मैं मगर के शो में गई मुंबई में, और क्या एलीट ऑडियंस थी। मैंने इतने कलेक्टिवली रईस लोग ही नहीं देखे। और मैं देख रही हूँ मनर, मैं तो ताली कैसे बजा रहे हैं ना, मैं बताती हूँ। माइक पकड़ो। कुछ भी नया, कुछ भी मन में आ रहा हो इनके लिए, कुछ भी। कपल्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। कपल्स सिंगल्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। क्या क्यों है तुम्हारे पास इतनी एनर्जी? मैं बताती हूँ, इनका टाइम वेस्ट करने वाला कोई इंसान ही नहीं है। ये सुबह 5 बजे तक किसी से बातें नहीं कर रहे, ये किसी से टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे इनकी नींद पूरी है यार। भाई नायाब, बट व्हाट इज योर टेक ऑन लव दीस डेज? व्हाट इज हैपनिंग? मेरे पास ना एक बहुत अच्छा है, मैं ये स्टूल खींच लूं? हाँ प्लीज मेरा रुको लड़कियों को काम नहीं करने देते। जब मैं छोटी थी तो ये बात मेरे माँ बाप को नहीं पता थी। मेरे को एक ऐसा ना, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थॉट कि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ना लोग जुनून को प्रेम समझ लेते हैं, है ना? इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट लव ना, कि हम लोगों को प्रेम का जो कोटा है, प्यार का, वो भरपूर मिला है। इट्स इनफाइनाइट टू अस, बिकॉज वो हमें हर चीज से करना है इस दुनिया में। जैसे हमें दुनिया से तो प्यार करना ही है, इसके हर इंसान से। जो अल्टीमेट थॉट है कि आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए, अपने परिवार से, दोस्तों से, तो उसका कोटा बड़ा इनफाइनाइट टाइप का है। बट वेयर एज जुनून, पैशन, इट्स लाइक फायर, उसका बड़ा लिमिटेड मिला है। तो आप एक आधे शख्स से, एक आधे सपने से कर लेते हैं। उतनी ही कैपेसिटी होती है हमारे पास खुद को बर्न करने की। और जब प्यार और जुनून का एक बैलेंस बैठता है तो वो इश्क बनता है ना? जो आपको, इसीलिए इश्क आपको एक ही शख्स से होता है, कैपेसिटी ही उतनी है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, हम जुनून को प्यार समझ लेते हैं कि इफ बिकम पैशनेट अबाउट वन पर्सन, और हमें लगता है यही है जो है, कि ये जुनून है, इट सॉर्ट ऑफ एंड्स अप बर्निंग अस। कहा है कि इश्क और प्यार एक ही तो बात है ना, कि इश्क और प्यार एक ही तो बात है। फर्क बस इतना है कि एक दिन है और एक रात है, और इस दिन से रात का फासला सिर्फ जुनून तय करता है, और ये किसको किससे हो आजकल कानून तय करता है। ये एक्टर मैंने सुना है एक दफा शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। कि मैंने सुना है एक दफा शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, अपने इश्क में होने का सबूत पूरी दुनिया को दिखाया था। मगर मैंने ये भी सुना है कि काट दिए थे ताज बनाने वालों के हाथ, और साथ ही काट दिए थे हौसले, कि ताज कोई और बना ना सके, उससे ऊपर अपने इश्क की दास्तां कोई और सुना ना सके। मैं सोचती हूँ उस जुनून में अगर थोड़ा प्यार जुड़ जाता तो इश्क का सबूत वो 7वां अजूबा जहाँ का हर घर कहलाता। उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे? ताजमहल तो बनवा लोगे, मुमताज कहाँ से? क्या बात है, क्या इसी पे ना बशीर साहब का एक बहुत सुंदर शेर है। वो कहते हैं कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, कि चाहतों से देखेगा जरूर तुमको कोई, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। आंखों से वो याद आया कि हमने तुझको इतना देखा जितना देखा जा सकता, लेकिन फिर भी 2 आंखों से। यार क्या बात है यार, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दिया यार। कुछ और एक मेरी वो रिक्वेस्ट तो है ही, वो मुस्कुराओ वाली, वो सबको मुस्कुराओ, जब मैं मरूंगी ना मेरे खून से निकलेगी। मुस्कुराओ
मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, वो दुनिया जो तुमसे पूछती रहती है ना, ग्लास तुम आधा खाली देखते हो भरा देखते हो। मुस्कुराओ इवन इफ यू हैव टू वॉक माइल्स एंड माइल्स, बिकॉज इट्स ओके इफ द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, यू कैन ऑलवेज फिल इट विद स्माइल्स। मुस्कुराओ। भाई ग्लास हाफ एम्प्टी भाई, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर शराब। There's always room for smiles. राहत इंदौरी साहब की एक ये गजल है बहुत सुंदर। वो जब आप अपने लोएस्ट पे होते हो ना, तो आपको असलियत पता लगती है कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इसी भावना पे कहीं लिखा था कि मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, अब जाकर कहीं मेरे होश ठिकाने आए। कि मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, अब जाकर कहीं मेरे होश ठिकाने आए। तूने बालों में सजा रखा था कागज का गुलाब, कि तूने बालों में सजा रखा था कागज का गुलाब, मैं समझा कि बहारों के जमाने आए। और दोस्त होकर भी महीनों नहीं मिलता मुझसे, और दोस्त होकर भी महीनों नहीं मिलता मुझसे। उसे कहो किसी दिन जख्म लगाने आए, कि फुर्सतें चाट रही है मेरी हस्ती का लहू, कि फुर्सतें चाट रही है मेरी हस्ती का लहू, मुंतजिर हूँ कि कोई मुझे बुलाने आए। बालों की बात करी ना इन्होंने, याद आ गया वो एक शेर है ना कि उधर जुल्फों में कंगी हो रही है, कि उधर जुल्फों में कंगी हो रही है, खम निकलता है इधर रुक रुक के, खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है। और इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है, ना उनका खम निकलता है ना हमारा दम। और जाने से पहले तुम सब दिल टूटे आशिकों को यही कह के जाऊंगी कि नेवर गिव योर लव अवे। उस इंसान के साथ छोड़ नहीं देना है जो इंसान जा रहा है तुम्हारे जीवन से। उससे वापस एक ही चीज लेनी होती है, झगड़े वगड़े, उससे वो प्रेम वापस लेना होता है खुद के लिए जो तुमने उसको दिया था। इन्वेस्टमेंट हैज टू बी टेकन बैक, ताकि तुम भी कह सको कि गिला नहीं, इरशाद कि गिला नहीं कर पीठ में खंजर लगे लाखों, मेरे इस खौफ से मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करूंगी। प्लीज कीप इट गोइंग। और नया मेरा तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो